गांव श्यामपुर, जहां सुबह की शुरुआत सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि पंछियों की चहचहाहट और मंदिर की मधुर घंटियों से होती थी। ये वही गांव था जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू, लहराते खेत और नदी का शांत बहाव हर किसी के मन को सुकून देता था। जहां समय जैसे ठहरकर हर पल को जीना सिखाता था। इसी गांव में रहती थीं दो सखियां, एक अमीरी की चमक में पली बढ़ी तो दूसरी सादगी और संघर्ष की छांव में। पर उनकी दोस्ती के बीच कभी कोई दीवार नहीं आई। सुबह की पहली किरण के साथ चाहे दुनिया इधर-उधर भागे या ठहर जाए, उन दोनों का नदी किनारे मिलना जैसे एक अनकहा वादा था। कला, जरा ठहर तो। रोज का यही हाल हो गया है तेरा। सुबह होते ही ऐसे भागती है जैसे घर में तेरा कोई काम ही नहीं। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने सब काम कर दिए हैं। देखो, पानी के घड़े भर कर रख दिए हैं, सब्जी भी बना दी है और आटा भी गूंथ कर रख दिया है। अब बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, लौटकर बाकी भी देख लूंगी। इतना सब तूने कर लिया? अरे, मैं कब कहती हूँ कि तू ही सब कर। मुझे तो बस इतना चाहिए कि तू मेरे साथ थोड़ा हाथ बटा दे, पर तू तो जैसे खुद को ही झोंक देती है हर काम में। माँ, अगर मैं नहीं करूंगी तो आप ही तो सब करेंगी, और मैं नहीं चाहती कि आप अकेले इतनी मेहनत करो। आप बस थोड़ा आराम किया करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। काम की बात नहीं है कला, बात यह है कि तू घर में होती ही कितनी देर है। जब देखो अपनी सहेली के पास भाग जाती है। कभी मेरे पास बैठकर तू बातें भी कर लिया कर, मेरा भी तो मन करता है। माँ, आप ही तो मेरी दुनिया हो। आपसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है मेरे लिए। बस वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे मिले बिना दिन अधूरा सा लगता है। हाँ, ये तो मैं देख ही रही हूँ तेरे लिए वो कितनी जरूरी है, और आप सबसे ज्यादा जरूरी हो, ये मत भूलना। अच्छा, अब सच में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, फिर बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। भगवान, सच में बड़ी किस्मत वाली हूं मैं, जो इतनी समझदार और दिल की साफ बेटी दी है तूने। बस ये लड़की कभी कभी मेरे पास भी बैठ जाया करे। हर खाली पल में अपनी सहेली के पास ही दौड़ जाती है। आंगन में फिर से वही शांति छा गई, पर इस बार उस शांति में माँ के मन का प्यार और एक छोटी सी कमी दोनों साफ झलक रहे थे। कला तेज कदमों से पगडंडी पार करती हुई नदी किनारे पहुंची। सांसें तेज थीं, मन में बस सहेली से मिलने की चाह। पर आज किनारा खाली था और उसका इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। नदी किनारे हल्की हवा बह रही थी, पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। कला थोड़ी नाराज सी पत्थर पर बैठी थी, तभी पीछे से हाँफती हुई आशा दौड़ते हुए आई। अरे, फिर से नाराज हो गई तू? अच्छा बाबा, माफ कर दे मुझे। सच में अगली बार बिल्कुल देर नहीं करूंगी। देख लेना, तुझसे भी पहले आकर यहीं बैठी मिलेंगी। अब आने से क्या फायदा? मैं कब से यहाँ बैठी हूँ, हर रोज मैं ही पहले आती हूँ, और तू हमेशा की तरह देर। मैं भी ना पागल हूँ जो तेरी बातों में आकर हर दिन सब काम छोड़कर दौड़ी चली आती हूँ यहाँ। जा, अब तू बैठ, मैं जा रही हूँ। अरे यार, सुन तो सही। मान गई ना, गलती हो गई। बड़ी मुश्किल से माँ को मनाकर आई हूँ आज, वरना आज तो आने भी नहीं देती। क्यों? काकी ने मना क्यों किया तुझे यहाँ आने से? मना नहीं किया था, सीधा कह दिया कि अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। पर पिताजी ने संभाल लिया, बोले कि अब तो कुछ ही दिनों में विदा हो जाएगी, कम से कम अभी तो अपनी मर्जी से जी लेने दो। मतलब क्या हुआ है ऐसा? मेरा रिश्ता तय कर दिया है उन्होंने। क्या? तेरी शादी तय हो गई? और तू मुझे आज बता रही है? अरे, मुझे भी तो कल ही पता चला। पता ही नहीं चला कब माँ पापा ने सब तय कर दिया। तू खुश है ना? हाँ, शायद, मतलब खुशी हूँ। माँ पापा बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी, कह रहे थे बहुत अच्छा है, संस्कारी है, समझदार है, और अमीर भी होगा, है ना? पता नहीं। अरे, अमीर तो होगा ही, तभी तो तेरे घर वालों ने रिश्ता तय किया है। अच्छा ये बता, मेरे होने वाले जीजाजी दिखते कैसे हैं? सच बोलूं, ये भी नहीं पता। तू ऐसा कर, मेरे घर चल, माँ से ही पूछ लेना। मुझे तो खुद कुछ नहीं पता, और तुझे सब जानना है। चल मेरे साथ। नहीं, तू ही पूछ लेना और कल मुझे सब बता देना।
अभी तो वैसे ही बहुत देर हो गई है, ऊपर से तू भी इतनी देर से आई। अब मुझे घर जाना होगा, माँ इंतजार कर रही होंगी। मैं तो सोच रही थी आज थोड़ी देर और बैठेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, पर घर का काम भी तो होता है। माँ सब अकेली कैसे करेंगी? ठीक है, पर कल सच में जल्दी आऊंगी और फिर कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। बहुत सारी बातें करनी है अभी। ठीक है, कल। अब सच में चलती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कुछ बदलने वाला हो। ये एहसास दोनों के दिल में एक साथ उतर गया था। दोनों सखियां धीरे धीरे अपने अपने घर की ओर चल दीं, पर कला के कदम जितने आगे बढ़ रहे थे, उसका मन उतना ही उलझता जा रहा था। बस एक ही बात बार बार उसके दिल में घूम रही थी। अब बस कुछ ही दिनों की बात है और आशा की शादी हो जाएगी। फिर वो अपने घर चली जाएगी और मैं यहीं रह जाऊंगी, अकेली। ना वो नदी किनारे मिलना, ना उसकी हंसी, ना वो छोटी छोटी नोक-झोंक, सब जैसे छूट जाएगा। शायद नई जिंदगी में वो मुझे भूल भी जाए। इतना बड़ा घर, अमीर ससुराल, उसमें कहाँ याद रहेगी उसे अपनी ये गरीब सहेली। और मैं, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? कभी कभी मन करता है काश मेरी जिंदगी भी उसकी तरह होती। पैसा, आराम, सजे संवरे दिन। काश मेरी शादी भी किसी अमीर घर में हो जाए। जो हमारे हिस्से में नहीं, उसके पीछे भागकर क्या मिलेगा? अरे, किस सोच में डूबी हुई है मेरी बेटी? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। बताना, क्या बात है? माँ, पता है, आशा की शादी तय हो गई है। अच्छा, तो ये ही बात है, इसीलिए मेरी बच्ची उदास है। अरे पगली, आज के आज थोड़ी ना जा रही है वो। आज नहीं तो कल, पर जाएगी तो ना माँ। फिर मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। अरे, तू अकेली कहाँ रह जाएगी? मैं हूं तेरे साथ। और उसकी शादी हुई है तो एक दिन तेरी भी होगी। मेरी कला के लिए तो मैं बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी, बहुत ही अच्छा। अच्छा लड़का मतलब कोई दूसरे गांव का किसान? छोटा सा घर, बड़े बड़े सपने, और मैं दिन रात चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन में ही उलझी रहूंगी। अगर ऐसी ही जिंदगी है तो उससे अच्छा तो यही है, यहीं रह जाऊं। अरे, फिर से कहाँ खो गई तू? कहीं नहीं माँ। अच्छा, कपड़े सूख गए होंगे, मैं ले आती हूँ। अब सच में इसकी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। इसकी उम्र की लड़कियां तो एक एक करके ससुराल जा रही हैं। हमारी नजर में तो ये अभी बच्ची है, पर गांव वालों की नजर, वो तो सवाल उठाने लगेगी। आज ही इसके पिताजी से बात करती हूँ। कला का मन एक ओर सहेली की खुशियों से भरा था, तो दूसरी ओर अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार भी उसमें कहीं चुपचाप पल रहा था। उधर आशा के घर में हलचल थी। हर कुछ पल में उठती निगाहें दरवाजे पर ठहर जातीं, जैसे किसी खास की आने की आहट हो। आशा, जरा ढंग से रहिए। ये क्या हर वक्त उछल कूद करती रहती हैं? आज जरा संभल कर रहिए, समझी? जिस तरह आप हंसती खिलखिलाती रहती हैं, अगर उन्होंने आपका ये रूप देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। जी माँ, अब बिल्कुल सीधी सादी बन जाऊंगी, बस आप देखती जाइए। पर ये तो बताइए, वो आएंगे कब तक? मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। आपके पिताजी खुद लेने गए हैं उन्हें, आते ही होंगे। थोड़ा सब्र भी कर लिया करिए। सब्र तो जैसे आज मुझसे हो ही नहीं रहा, बस जल्दी से वो आ जाएं। उनसे मिलने का मन कब से था। वाह, बड़ा इंतजार हो रहा है आपको। कभी अपने माँ पिताजी का भी इतना इंतजार किया है आपने? अरे माँ, आपसे और पिताजी से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये आपको बताने की जरूरत है क्या? पर दादी माँ, वो तो मेरे लिए सबसे खास हैं। बचपन से उनकी कहानियां, उनका लाड़, अरे कितना वक्त हो गया है उनसे मिले हुए। अरे वाह, हमारा स्वागत तो बड़े ठाट से हुआ है। सच कहें, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी पोती हमें इतना याद करती है, इतना प्यार करती है। दादी माँ, आप आ गई? मुझे कितना इंतजार था आपका।
आप थक गई होंगी ना सफर से। आइए मेरे कमरे में चलिए, वहां आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए पानी भी लाती हूँ। और हाँ, आज तो मैं आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगी, बस मेरे साथ ही रहना होगा। आशा, ये क्या तरीका है? अभी अभी आपकी दादी आई हैं, उन्हें थोड़ा आराम तो करने दीजिए, सफर से थक गई होंगी। माँ जी, आपका कमरा तैयार है, आप चाहें तो वहां आराम कर सकती हैं। इसकी तो आदत हो गई है हर बात में जल्दबाजी करने की। अरे बहू, रहने भी दीजिए, इसमें बुरा क्या है? बच्ची है, खुशी में थोड़ी बेचैन हो रही है, और ये बेचैनी ही तो उसके प्यार को दिखाती है। और हाँ, अब हर बात पर इन्हें यूं टोकना थोड़ा कम कर दीजिए। आखिर अब इनकी शादी तय हो चुकी है, हर वक्त यूं डांटना अच्छा लगता है क्या? हम तो अपनी आशा के साथ ही उनके कमरे में चलेंगे। आशा बेटा, चलो, आज हम आपके साथ ही बैठेंगे, बातें करेंगे। दादी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ आशा का हाथ थामा और उसके साथ उसकी कमरे की ओर बढ़ गईं। आशा की आंखों में खुशी झलक रही थी, जैसे उसे अपना सबसे प्यारा साथ फिर से मिल गया हो। जैसे ही हमें आपकी शादी तय होने की खबर मिली ना, हमसे रुका ही नहीं गया। सोचा अपनी पोती से मिले बिना कैसे रहेंगे, बस उसी वक्त चल पड़े। सच दादी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको बहुत कुछ बताना है मुझे। अच्छा, तो बताइए, क्या क्या चल रहा है हमारी आशा की जिंदगी में? बहुत कुछ दादी, पर सबसे पहले तो आपको अपनी सबसे प्यारी दोस्त के बारे में बताती हूँ, कला। वो ना मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती, और मैं भी उसके बिना अधूरी सी लगती हूँ। आज मैं उसी से मिलने गई थी। क्या कहा आपने? आज आप अपनी दोस्त से मिलने गई थी? जी दादी, रोज मिलते हैं हम, तो आज भी गई थी, पर आज हम अच्छे से बात ही नहीं कर सके। आशा, अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। आपकी शादी तय हो चुकी है। ऐसे समय में लड़कियां यूं घर से बाहर नहीं निकलती, और हर किसी से मिलना जुलना भी ठीक नहीं होता। हम समझते हैं, पर अब आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। खैर, ये सब छोड़िए। आपको पता है हम आपके लिए कितने सब लाए हैं? सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल चुकी थी। पंछियों की चहचहाहट और चूल्हे से उठती धुएं की खुशबू पूरे घर में घुल रही थी। आशा धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। कदमों में जल्दी थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। वो बस दहलीज पार करने ही वाली थी कि पीछे से दादी की आवाज गूंज उठी। आशा, आप कहाँ जा रही हैं? बस दादी माँ, नदी किनारे जा रही हूँ। वहीं मैं और कला रोज मिलते हैं। आशा, आपको कितनी बार समझाना होगा? अब आप यूं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। बहू, आपने इन्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? दादी माँ, बस आज आखिरी बार जाने दीजिए ना। मैंने कल उससे वादा किया था कि मैं उससे मिलने जरूर आऊंगी। आपको अपने वादे की पड़ी है, और हमारी इज्जत का क्या? आप नहीं जाएंगी मतलब नहीं जाएंगी। दादी, मान जाइए ना। माँ जी, एक आखिरी बार जाने दीजिए, फिर ये कहीं नहीं जाएगी। वाह, हम इन्हें क्या समझाएं जब आप ही को पहले सीखने की जरूरत है। हमने कह दिया है, अब आशा ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं निकलेगी, मतलब नहीं निकलेगी। अरे आशा, इस तरह रोते नहीं है बेटा। हम जो कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं। चुप हो जाइए अब। अच्छा सुनिए, आज हम सब आपकी शादी की खरीदारी के लिए चलेंगे। अब तो मुस्कुराइए। आंगन में सब शांत था, पर आशा के भीतर अधूरा वादा अब भी धड़क रहा था। उधर नदी किनारे उसी पत्थर पर बैठी कला हर आहट पर नजर टिकाए अब भी उसकी राह देख रही थी। ये आशा अब तक आई क्यों नहीं? कल तो कह रही थी कि मुझसे भी पहले आ जाएगी। हर रोज मैं ही इंतजार करती हूँ, और आज भी वही हाल। कहीं उसकी माँ ने फिर से रोक तो नहीं लिया? नहीं, काका के आगे किसी की नहीं चलती। पागल हूं मैं भी, जो अब तक उसका इंतजार कर रही हूँ। उसे आना होता तो अब तक आ गई होती। उसकी तो शादी भी तय हो गई है। अब वो किसी बड़े घर में चली जाएगी।
और वैसे भी ये अमीर गरीब की दोस्ती ज्यादा दिन चलती कहाँ है। मैं ठहरी एक गरीब लड़की, शायद वो पहले से ही मुझसे रिश्ता खत्म करने लगी है। हाँ, यही सच है। अपने ससुराल वालों के सामने मेरी वजह से उसकी नाक जो कट जाएगी। ठीक है आशा, तू भी क्या याद रखेगी। आज से मैं ही ये दोस्ती खत्म करती हूँ। अब मैं कभी तेरा इंतजार नहीं करूंगी, कभी नहीं। और जब तक मैं तेरे लायक नहीं बन जाती, तुझसे मिलने भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। यहीं की साड़ियां सबसे अच्छी होती हैं। हम अपनी आशा के लिए ऐसे ऐसे कपड़े लेंगे कि उसके ससुराल वाले देखते ही रह जाएंगे। क्यों आशा? अरे, आशा कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। बहू, आपने उन्हें देखा क्या? नहीं माँ जी, अभी तो हमारे साथ ही थी। शायद यहीं कहीं आसपास होगी। वेद, जरा देखिए, आसपास ही होगी। कहाँ चली गई ये लड़की? बहू, आपको ध्यान देना चाहिए था। बाजार में भीड़ कितनी है। दादी, आसपास देख लिया, आशा यहाँ नहीं है। समझ गई मैं, वो जरूर अपनी उसी सहेली से मिलने गई होगी। बहू, आपकी बेटी इस तरह से भाग भी जाती है? हमें तो नहीं पता था कि आपने उन्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। मैंने कहा था ना, आज आखिरी बार जाने दीजिए। मुझे पता था वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती है। और आप ये बात इतने गर्व से कह रही हैं। वेद, अभी जाइए और आशा को ढूंढकर तुरंत घर लाइए। चलिए, अब घर चलते हैं। आपकी बेटी तब तक नहीं मानेगी जब तक पूरे गांव में हमारी नाक न कटवा दे। तो आप यहाँ हैं? पता है दादी कितने गुस्से में हैं। पूरा बाजार छान मारा आपको ढूंढने के लिए। भैया, बस थोड़ी देर, मैं कला से मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। सच में। नहीं आशा, आप कहीं नहीं जाएंगी। दादी ने साफ मना किया है। और अब बात सिर्फ दादी की नहीं है। चलिए, जल्दी घर चलिए। कला, आ गई तू? आज इतनी देर क्यों कर दी बेटा? पता है मैं कितनी घबरा गई थी। क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं माँ, आप बेकार में चिंता कर रही हो। और कल से देर भी नहीं होगी, क्योंकि अब मैं वहां जाऊंगी ही नहीं। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रही है तू? लोग सही कहते हैं माँ, दोस्ती बराबर वालों में ही अच्छी लगती है। क्या हुआ है बेटा? साफ साफ बता, ऐसा क्यों बोल रही है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। और वैसे भी आप ही तो चाहती थी ना कि मैं आपके साथ ज्यादा समय बिताऊं। अब से मैं आपके साथ ही रहूंगी। आंगन के सन्नाटे में कला का टूटा मन रह गया। उधर वेद चुपचाप आशा को घर ले आया। एक ओर दोस्ती बिखर रही थी और दूसरी ओर घर की चौखट पर नई सवाल उनका इंतजार कर रही थी। आशा, ये क्या हरकत थी? हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आज आपने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। माँ जी, वो बस क्या बहू, आपको अब तक कुछ समझ नहीं आया? इनके हौसले आपने ही बढ़ाए हैं। आपने बहुत गलत किया है आशा। मैं अपनी दोस्त से ही तो मिलने गई थी। क्या ये भी गलत है? अब आप हमें जवाब दे रही हैं? इतनी हिम्मत तो आपकी माँ की भी नहीं है। आज से आप अकेले क्या, किसी के साथ भी घर से बाहर नहीं निकलेंगी। जो भी खरीदारी करनी होगी हम सब यहीं बुला लेंगे। अब जाइए अपने कमरे में, और खबरदार जो उस कमरे से बाहर कदम रखा। बहू, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये कहीं बाहर ना जाए। कला आज भी मेरा इंतजार करती रह गई होगी। हर वक्त मेरा इंतजार करती है। और मैं हूं कि माफ कर दे मुझे कला। मेरी वजह से आज भी तू वहां अकेली रह गई होगी। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या ही सोचेगी। बहुत उदास हो गई होगी। कुछ लोग गुस्सा करके मन हल्का कर लेते हैं, पर मेरी कला तो चुपचाप मन की बात मन में रख लेती है। कला, देखना, मैं तुझसे मिलने तो ज़रूर आऊँगी। आखिरी तो आखिरी बार सही। और मुझे विश्वास है दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। किसी घर में सख्त फैसले दीवारों में गूंज रहे थे, तो कहीं अनजाने में किस्मत नई राह लिख रही थी। उधर कला के घर में आज माहौल बदला हुआ था, जहां उसके पिता के चेहरे पर एक अनोखी खुशी झलक रही थी। अरे लता,
तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हमारी कला के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। इतना बड़ा घर तुम सोच भी नहीं सकती। सच में? कौन है वो लोग? प्रताप जी का छोटा बेटा, उसी घर से रिश्ता आया है। क्या सच कह रहे हो आप? अरे वाह, हमारी बेटी की तो किस्मत ही चमक गई। पर वो लोग इतने बड़े हैं, हमारे घर में रिश्ता क्यों कर रहे हैं? और सुना था ना उनकी बड़े बेटे की शादी की भी खबर नहीं आई अभी तक। तो पहले छोटे बेटे की शादी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे उन्हें बस एक अच्छी लड़की चाहिए, और हमारी कला से अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी? और हाँ, उनके जुड़वा बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी तय हो चुकी है। वो चाहते हैं कि दोनों बेटों की शादी एक ही दिन हो जाए। एक ही दिन? दोनों बेटों की शादी? तो बारात कहाँ जाएगी? अरे उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? इतने बड़े लोग हैं, सब इंतजाम उन्होंने सोच रखा होगा। सुना है शादी घर से नहीं, बड़े हॉल से होगी। खैर, जो भी हो, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। कला, बेटा जरा इधर आ, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ माँ? बेटा, आज तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ता? हाँ बेटा, बहुत बड़े घर से। तू सोच भी नहीं सकती कितने अच्छे लोग हैं। प्रताप जी के छोटे बेटे के लिए उन्होंने तुझे पसंद किया है। क्या हुआ बेटा, तू खुश नहीं है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ना ये इजहार है, ना कोई सवाल है, फिर भी दिल बेवजह तेरे पास है। तेरी खामोशी में मुझे सुकून सा मिला, तेरे होने से ही हर डर कहीं खो गया। धीरे धीरे कुछ होने लगा, बिन कहे ही सब समझाने लगा। तेरे साथ चलना अब अच्छा लगे, तेरी हर बात में अपनापन जगे। ये जो रिश्ता मिला नाम इसका नहीं, पर इतना पता है अब मैं तन्हा नहीं। ढोल नगाड़ों की आवाज, रोशनी से सजा हुआ विशाल हॉल, चारों ओर खुशियों का माहौल था। एक तरफ आशा दुल्हन बनी बैठी थी, चेहरे पर सुकून, पर आंखों में कहीं हल्की सी कमी, जैसे कोई अपना पास नहीं है। दूसरी ओर कला, वो भी दुल्हन बनी थी, सजी हुई, खूबसूरत, पर उसके मन में अब भी पुराने जख्म ताजा थे। फिर भी दिल बेवजह दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोई थीं, अनजान इस बात से कि उनकी मंजिल एक ही है। खामोशी में मुझे सुकून सा मिला। आओ बहुओं, शुभ कदम रखो इस घर में। पहले एक दुल्हन आगे बढ़ी, फिर दूसरी। जैसे ही दोनों ने एक साथ दरवाजे के अंदर कदम रखा, उनकी नजरें टकराईं। एक पल और सब कुछ थम गया। तो ये है तेरी दुनिया। एक वक्त था जब इसे अपनी अमीरी का घमंड था, और आज देख, किस्मत ने मुझे भी उसी जगह ला खड़ा किया। पर फर्क बस इतना है, मैं अब वो पुरानी कला नहीं हूं। कला, तू यहीं है, मेरे इतने पास। मुझे लगा था मैं तुझे खो चुकी हूं, पर शायद किस्मत ने हमें फिर से एक मौका दिया है। इस बार मैं सब ठीक कर लूंगी, हमारी दोस्ती भी, सब कुछ। नहीं, पर इतना पता है अब मैं तन्हा नहीं। इतनी पास, फिर भी इतनी दूर। आज वो मुझे देखकर भी
कुछ बोली क्यों नहीं? क्या वो अब भी मुझसे नाराज है? पर कोई बात नहीं, मैं मना लूंगी उसे, जैसे पहले मनाती थी। इस बार कुछ भी हो जाए, उसे खोने नहीं दूंगी। आज का दिन आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। नई जगह, नए लोग और इतने सारे बदलाव एक साथ। थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, पर शायद यही जिंदगी का हिस्सा है। बस कुछ अपने पीछे छूट गए हैं, उनका ख्याल बार बार आ जाता है। अगर कभी मन भारी लगे तो उसे अपने तक मत रखिएगा। मैं भले सब समझ ना पाऊं, पर सुनने की कोशिश जरूर करूंगा। और आपको डर नहीं लग रहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी से? डर तो है, पर यह सोचकर थोड़ा कम हो जाता है कि अब ये सफर अकेले नहीं तय करना है। तो फिर हम एक वादा करें, जो भी हो हम एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं और साथ मिलकर सब संभालेंगे। वादा रहा। अब जो भी हो, हम हमेशा साथ होंगे। तो ये है उसका सच? हमेशा से अमीर थी और आज भी। बस फर्क कितना है, अब मैं भी उसी घर में हूं। पर वो मुस्कान, वो आंसू, नाटक था या सच? आप बहुत शांत हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहती हैं पर रोक रही हैं खुद को। कुछ बातें इतनी आसानी से कहीं नहीं जाती, बस वक्त चाहिए समझने के लिए। ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूं। रिश्ते जल्दी में नहीं, भरोसे से बनते हैं। और अगर भरोसा करने में वक्त लगे तो हम उतना वक्त लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है शुरुआत सही होनी ज्यादा जरूरी है। शायद ये शुरुआत इतनी मुश्किल भी नहीं होगी। रात ने अपने साथ कई अनकही बातें समेट ली थीं। कुछ रिश्तों में नई शुरुआत हुई थी, तो कुछ में दूरी अब भी बाकी थी। और इसी अधूरी सी शांति के साथ सुबह ने दस्तक दी। एक ऐसी सुबह जो फिर से सब कुछ बदलने वाली थी। हमें थोड़ा जल्दी निकलना होगा, रास्ता लंबा है। जी, मैं बस ये रख देती हूँ। आप ठीक है ना? कल से थोड़ी खोई खोई लग रही हैं। नहीं, बस ऐसे ही, नई जगह है ना। अगर किसी से मिलना हो या कहीं जाना हो तो बता दीजिए, हम रुक सकते हैं। नहीं, अब रहने दीजिए। मैंने तो सोचा था यहाँ आकर सब ठीक हो जाएगा, पर हर चीज और उलझती ही जा रही है। मैं उसके सामने जाकर बस एक बार कह देना चाहती थी कि मैंने उसे भुलाया नहीं, कभी नहीं। पर अब जा रही हूं बिना मिले। मैं भी ना, मौका तो मिलेगा, मिलकर सब कह भी दूंगी। पर ये जो आज बिना मिले जा रही हूं ना, यही बात सबसे ज्यादा चुभेगी, उसे भी और मुझे भी। आ गई बहू, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। माँ जी, आशा कहाँ है? तुम्हारी जेठानी आशा? वो तो सुबह सुबह ही धर्म के साथ शहर निकल गई। कोई जरूरी काम था शायद, बड़ी जल्दी में थे दोनों। अच्छा, बिना बताई चली गई? अरे, इतना वक्त ही कहाँ था उनके पास, बस जल्दी जल्दी में निकल गई। तुमसे मिल भी नहीं पाई होगी। मिल नहीं पाई या मिलना ही नहीं चाहती थी? अब भी वही घमंड, एक ही घर में रहकर भी मुझसे मिलने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है आशा, अगर तूने ये दूरी चुनी है तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। कला वापस अपने काम में लग जाती है, पर अब उसके हाथों से ज्यादा उसके मन में कड़वाहट काम कर रही थी। दोपहर का समय था। कला एक कोने में खड़ी थी, सोच में डूबी हुई। तभी अर्नव अंदर आता है। आप यहाँ हैं? मैं कब से ढूंढ रहा था। माँ बुला रही थी आपको। वैसे किस सोच में डूबी हुई हैं? बस ऐसे ही आ रही हूं। वैसे भैया को अचानक शहर जाना पड़ा, कुछ काम था बिजनेस का, इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। हाँ, काम तो जरूरी होता ही है। आप कुछ कहना चाहती हैं?
नहीं, बस ये सोच रही थी कि कुछ लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते। आप शायद ज्यादा सोच रही हैं। भैया वैसे नहीं है। शायद अभी भी आपको ऐसा ही लगता है। शाम ढल रही थी। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। अर्नव कुछ कागज देख रहा था। कला उसके पास आई। कितना काम करेंगे आप? सुबह से लगे हुए हैं, कुछ खा पी लीजिए। अच्छा, बस थोड़ी देर और। आप सारा काम खुद ही संभालते हैं ना यहाँ? घर भी और बिजनेस भी? हाँ, भैया बाहर के काम देखते हैं और मैं यहाँ का। हमेशा से ऐसा ही है। अच्छा है, जिम्मेदारी निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बस कभी कभी लगता है मेहनत एक की हो और हिस्सा दोनों का बराबर। आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे क्या समझ इन सब बातों की। नहीं, बात तो सही है, पर भैया हमेशा से मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हैं, बस कभी कभी अपने हक के बारे में सोचना भी गलत नहीं होता। कला उठकर चली जाती है और अर्नव वहीं बैठा रह जाता है। कागज अब भी हाथ में थे, पर ध्यान कहीं और चला गया था। शक का बीज बोया जा चुका था। अब बस उसे बढ़ने के लिए वक्त चाहिए था। आप अभी तक जाग रहे हैं? सब ठीक है ना? हाँ, बस ऐसे ही कुछ बातें दिमाग में घूम रही थी। काम की बात होगी या कुछ और? बस आपने उस दिन जो कहा था वही सोच रहा था। क्या सच में सब बराबर है? मैं नहीं चाहती थी कि आप ये सब सोचें, पर कभी कभी सच से आंखें चुराना भी तो ठीक नहीं होता। भैया पर मुझे हमेशा भरोसा रहा है, पर अब थोड़ा अजीब लग रहा है। भरोसा होना अच्छी बात है, पर अंधा भरोसा कभी कभी इंसान को नुकसान भी दे देता है। मैं बस इतना चाहती हूं कि आपको कभी ये ना लगे कि आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। हमेशा से मैं ही संभालता आया हूं सब कुछ, और फायदा बराबर का। भैया को कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि यहां क्या हो रहा है, कौन संभाल रहा है। तो फिर अब आपको फर्क पड़ना चाहिए। अब पड़ेगा, और ऐसा पड़ेगा कि उन्हें भी समझ आएगा सब कुछ अकेले नहीं चलता। अब मैं देखता हूं हमका ये बिजनेस कैसे चलता है। बस ध्यान रखिए, किसी को पता ना चले। अब ये सिर्फ काम नहीं, मेरा फैसला है। उस रात एक भाई ने अपने ही भाई के खिलाफ कदम बढ़ाने का निश्चय कर लिया था। नफरत ने जगह ले ली थी, और उसी के साथ शुरू हुआ एक रिश्ते और एक कारोबार के टूटने का सफर। आप जब भी काम करती हैं ऐसा लगता है जैसे बहुत जरूरी मिशन पर हो। इतनी जल्दी जल्दी सब निपटा देती हैं। अरे आदत है, नहीं करूंगी तो मन ही नहीं लगता। और वैसे भी काम जल्दी खत्म होगा तो बात करने का टाइम मिलेगा ना। अच्छा, तो अब हमारी बातें इतनी जरूरी हो गई हैं। आपसे भी और किसी और से भी। किसी और से भी? कौन है वो खास? मेरी सबसे प्यारी दोस्त कला। आपको पता है, हम बचपन से साथ हैं। हर छोटी बड़ी बात, हर राज, सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। अच्छा, फिर तो वो बहुत खास होगी आपके लिए। बहुत। हम लड़ते भी थे, रूठते भी थे, पर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। हर सुबह नदी किनारे मिलना, वो हमारी सबसे प्यारी आदत थी। बस पता नहीं क्यों इस बार उससे मिल नहीं पाई, वरना मैं तो सबसे पहले उसी को सब बताती। ऑफिस का माहौल भारी था। टेबल पर फाइलें बिखरी हुई थीं और धर्म सामने कुर्सी पर बैठा गहराई से कुछ देख रहा था। तभी उसका स्टाफ घबराते हुए अंदर आता है। सर, वो पिछले 2 हफ्तों के अकाउंट्स देखे हैं आपने? हाँ, देख रहा हूं, पर आप सीधा बताइए, बात क्या है? सर, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई पुराने क्लाइंट्स ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं और कुछ पेमेंट्स भी अटक गई हैं। अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा काम तो स्टेबल था। इतनी जल्दी गिरावट? सर,
कुछ कॉन्फिडेंशियल डील्स की डिटेल्स भी बाहर जा रही हैं, जिसकी वजह से कंपेटिटर्स हमसे पहले ऑफर दे रहे हैं। क्या मतलब? हमारे अंदर से कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? सर, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते, पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही है। ये सब अचानक कैसे? ऑफिस में सन्नाटा फैल गया। फाइलों के पन्ने जैसे अब बोझ बन गए थे। धर्म के चेहरे पर पहली बार चिंता साफ दिख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि किसी अपने के विश्वासघात की शुरुआत है। शाम का समय था। आशा कमरे में थी। तभी दरवाजा तेजी से खुला। धर्म अंदर आया, चेहरे पर साफ तनाव। आप आ गए? आज थोड़ा जल्दी? हाँ, आ गया। हर बार ऐसे फालतू के सवाल करना जरूरी है क्या? मैं तो बस पूछ रही थी। बस यही तो, हर बात पे सवाल। थोड़ा शांत नहीं रह सकती आप? अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप बता दीजिए, पर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है आशा। पहले ही दिमाग बहुत भरा हुआ है। मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी। एक ही कमरे में खड़े दो लोग, पर उनके बीच अब दूरी साफ दिख रही थी। धर्म का गुस्सा और आशा की खामोशी, दोनों ने मिलकर उस रिश्ते में पहली दरार डाल दी थी। रात का समय था। कमरे में हल्की रोशनी थी। कला चुपचाप बैठी थी। तभी अर्नब तेज कदमों से अंदर आता है, चेहरे पर अजीब सी चमक। कला, तुम्हें पता है भैया का बिजनेस लगातार नीचे जा रहा है। अच्छा, इतना अचानक? अचानक नहीं, बस अब असर दिखना शुरू हुआ है। क्लाइंट्स हट रहे हैं, डील्स टूट रही हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अब उन्हें समझ आएगा, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जिस दर्द से मैं गुजरी हूं, अब वही एहसास उन्हें भी होगा। अब सब धीरे धीरे मेरे हिसाब से होगा। उस कमरे में कोई जश्न नहीं था, पर फिर भी किसी की हार किसी की जीत बन चुकी थी। और ये जीत आने वाले बड़े तूफान की सिर्फ पहली आहट थी। सब कुछ इतना बदल कैसे गया? पहले हर बात तुझसे कहती थी कला, और आज तुझसे मिलने तक का मौका नहीं मिला। ना उस दिन तुझसे मिल पाई, ना आज कुछ ठीक कर पाई। पता नहीं तू क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। यहाँ आकर लगा था सब ठीक हो जाएगा, पर हर दिन जैसे कुछ और टूट रहा है। धर्म भी मुझसे नाराज है, और तू तो मुझसे दूर ही हो गई। क्या सच में मैंने सब खो दिया, या अभी भी कुछ बचा है जिसे मैं संभाल सकती हूँ? भगवान, बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी, अपनी दोस्ती भी, अपना घर भी। दोपहर की खामोशी में कला अपने कमरे में चुप बैठी थी। दरवाजा बिना आवाज के खुला। आशा अंदर आई। एक पल दोनों की नजरें मिली, और अगले ही पल आशा दौड़कर कला से लिपट गई। आज इतने दिन बाद याद आई अपनी इस दोस्त की। कला, मैंने तुझे नहीं भुलाया, कसम से नहीं। उस दिन मैं आना चाहती थी, पर मेरी दादी ने, पता है, मैं बाद में छुपकर भी तुझसे मिलने आ रही थी, पर उन्हें पता चल गया और उन्होंने मेरा घर से निकलना तक बंद करवा दिया। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। धर्म बदल गए हैं, हर बात पर गुस्सा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस तू ही थी जिससे सब कह पाती थी। मैं भी तुझसे नाराज थी। मुझे लगा तू बदल गई है, तू मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। कभी नहीं। तू मेरी सबसे अपनी है कला। तुझसे दूर रहकर ही समझ आया मैं कितनी अधूरी हूं तेरे बिना। सारी गलती मेरी है। मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त को ही गलत समझ बैठी। मुझे माफ कर दे। तू अब भी मेरी दोस्त है ना? तू पगली। दोस्ती अगर इतनी आसानी से टूट जाती ना, तो शायद हम कभी दोस्त थे ही नहीं।
उस कमरे में उस दिन सिर्फ आंसू नहीं बहे थे, दो दिलों के बीच जमा सारी गलतफहमियां भी बह गई थीं। रात गहरा चुकी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी। आशा जा चुकी थी, पर उसकी बातें अब भी हवा में गूंज रही थीं। कला खामोश बैठी थी, आंखें भीगी हुई। तभी अर्नव अंदर आता है। कला, तुम यहाँ अकेली? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों? आज आशा आई थी। वो आज भी वैसी ही है, सच्ची, सीधी, मेरी वही पुरानी दोस्त। और मैं क्या बन गई हूं? मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया। एक बार भी उस पर भरोसा नहीं किया। और सिर्फ सोच ही नहीं, मैंने तुम्हें भी तुम्हारे ही भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। कला, ये तुम क्या कह रही हो? सच, यही सच है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी नफरत, मेरी गलतफहमी। पर अब नहीं, अब हम सब ठीक करेंगे। जो भी हमने तोड़ा है उसे वापस जोड़ेंगे। क्या अब भी ठीक हो सकता है? हाँ, अगर इरादा सच्चा हो तो सब ठीक हो सकता है। बस हमें शुरू करना होगा। हमें सीधे सामने आकर सब ठीक नहीं करना चाहिए, वरना सच सामने आते ही सब कुछ टूट सकता है। तो फिर कैसे? जैसे हमने छुपकर गलत किया, वैसे ही छुपकर सही करेंगे। बिना किसी को बताए उनके बिजनेस को फिर से खड़ा करेंगे। मतलब नए क्लाइंट्स, नई डील्स, पर किसी और के नाम से? हाँ, ताकि उन्हें शक भी ना हो और सब धीरे धीरे पहले जैसा हो जाए। मैं अपने कुछ कॉन्टैक्ट से बात करता हूँ, नए इन्वेस्टर्स भी अरेंज कर सकता हूँ। और मैं ध्यान रखूंगी कि यहां से कोई गलत जानकारी बाहर ना जाए। हमने जो शुरू किया था, अब उसे खत्म भी हम ही करेंगे। सर, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? इस वक्त? सर, 2 नए क्लाइंट्स ने डील कंफर्म की है और जो पुराने ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे उनमें से एक फिर से वापस आ गया है। अचानक? कैसे? सर, पता नहीं, पर लगता है किसी ने हमारी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड की है। कोई हमारी मदद कर रहा है। पता नहीं कौन है, पर जो भी है, शायद चाहता है कि मैं हारूं नहीं। रात का सन्नाटा, कमरे में हल्की रोशनी थी। आशा खामोश बैठी थी। तभी धर्म धीरे से अंदर आता है। कुछ पल तक वो बस उसे देखता रहता है, फिर पास आकर रुक जाता है। आशा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपसे जिस तरह बात की, वो बिल्कुल गलत था। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था, पर मैं रख नहीं पाया। मैंने तो बस आपका साथ देने की कोशिश की थी। मुझे पता है, और मैंने उसी साथ की कद्र नहीं की। काम के तनाव में मैंने आपको ही तकलीफ दे दी, पर अब ऐसा नहीं होगा। चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं आपको यूं कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा। बस मुझे आपसे यही चाहिए था कि आप मुझे दूर ना करें, चाहे हालात कैसे भी हों। अब से हम साथ में सब संभालेंगे। कुछ समय बाद वही पुश्तैनी घर। आंगन में हल्की रौनक थी। दरवाजे पर गाड़ी रुकती है। आशा और धर्म उतरते हैं। आशा की नजरें तुरंत चारों ओर घूमती हैं, जैसे किसी अपने को ढूंढ रही हों। तभी अंदर से कला आती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। इस बार ठहराव नहीं, अपनापन था। इस बार बिना मिले नहीं जाने दूंगी तुझे, और इस बार मैं खुद तुझे जाने नहीं दूंगी। कैसे हो? ठीक हो, आप बताइए। आंगन में सब बैठे थे। हवा में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं, एक अजीब सी शांति थी। तभी अंदर से दादी आती हैं। आशा उन्हें देखते ही उनके पास जाती है।
दादी माँ, आप कब आई? आशा, हमें कुछ कहना है। हमने उस समय आपको रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी। आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों को हमने अपने नियमों में बांध दिया और उसी वजह से आपकी दोस्ती पर भी असर पड़ा। जिस रिश्ते को हमें समझना चाहिए था, हमने उसे रोक दिया। दादी, आपने जो किया मेरे लिए किया था। नहीं आशा, अगर प्यार समझ के बिना हो तो वो बंधन बन जाता है, और हमने वही किया। कला, तुम सच में बहुत प्यारी हो। अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारी आशा अकेली नहीं है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ है। दादी, मैंने भी बहुत गलत सोचा था, पर अब सब ठीक करना है। सुबह का सुनहरा उजाला, आंगन में हल्की हवा बह रही थी। नदी किनारा, वही पुरानी जगह। आशा और कला साथ बैठी थीं, जैसे समय फिर वहीं लौट आया हो। याद है, हम रोज यहीं मिला करते थे और तू हर बार मुझसे पहले आ जाती थी और फिर मुझ पर ही नाराज होती थी। पता है, मैं सोचती थी अगर तू नहीं होगी ना तो मेरी जिंदगी कितनी खाली हो जाएगी। और मैं इतनी नादान थी कि तुझ पर ही शक कर बैठी। पर अब नहीं, अब चाहे कुछ भी हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। अब तो हम एक ही घर में हैं, भागकर मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लगता है अब सब सच में ठीक हो गया। हाँ, और इस बार हमेशा के लिए। ये जो रिश्ता मिला नाम इसका नहीं, पर इतना पता है अब मैं तन्हा नहीं।